हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द। इसके बाद में यहाँ पर इससे संबंधित वाक्य भी देखने वाले हैं और इसके बाद में यहाँ पर आपको शब्द विलोम एंड पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होने वाली है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को जितने भी टॉपिक है ये कवर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यदि आप लोगों ने रीजनल लैंग्वेज चूज किया है तो उसमें भी आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया है अंत्योदय। अंत्योदय में क्या होता है, जैसे बोलने से ही पता चल रहा है अंत्योदय। तो अंत्योदय में यहाँ पर बी आंसर आपका सही होगा। जो शुद्ध शब्द है वो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जानवी के बारे में। तो जानवी यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, जानवी। इसके बाद में है चिरंजीवी, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में है पुनर्जागरण। जब आप पुनर् बोल रहे हैं, इसके बाद में जा आ रहा है तो रा की मात्रा किस पर लगेगी, जा पर लग जाएगी, पुनर्जागरण। नेक्स्ट है आरोग्य। आरोग्य यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आरोग लिखा है, आरोग्य, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आरोग्य आरोग्य होता है, क्या होता है, आरोग्य होता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। साथ में आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है तुष्टीकरण। जैसे बोलने से ही पता चल रहा है कि क्या होगा यहाँ पर, तुष्टीकरण। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। तुष्टीकरण यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तुष्टीकरण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रासायनिक होगा कि रासायनिक होगा, तो यहाँ पर रासायनिक होता है, क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऋषि किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है शारीरिक। शारीरिक में यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। देखते रहिएगा, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सृष्टि किस प्रकार से लिखते हैं, ये सृष्टि तो यहाँ पर होगा नहीं, ये भी सृष्टि नहीं, तो है क्या यहाँ पर, ये वाला सृष्टि। नेक्स्ट है अनुसंधान, यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नैमित्तिक। नैमित्तिक में जैसे बोलने से ही पता चल रहा है नय आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर निमित्तिक तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है व्यक्ति किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पर देखें वैयक्तिक, ये गलत है, व्यक्तिक गलत है और वैयक्तिक ये भी गलत है। सही क्या है, पहला आंसर। नेक्स्ट है सहस्त्र किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 14th का सी आंसर सही है। और यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से लिखा है, ये यहाँ पर ऐसे है और ये यहाँ पर ऐसे है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अप्रत्याशित में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15th का आंसर सी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। बड़ा आ यहाँ पर नहीं होगा और ये शीत यहाँ पर नहीं होगा, शीत होगा, अप्रत्याशित। नेक्स्ट है औद्योगिकरण होगा या उद्योगीकरण होगा, औद्योगिकरण तो होगा नहीं यहाँ पर, ये भी आपका गलत हो जाएगा, औद्योगिकरण होता है। तो 16 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। गी यहाँ पर नहीं होगा, गीकरण होगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, तो डी आंसर यहाँ पर सही है। अगर आपसे औद्योगिक का पूछा जाता, औद्योगिक का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे, औद्योगिक, ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है दुष्परिणाम, यहाँ पर पहला आंसर सही होगा। और यहाँ पर प्रमाण लिखा है, नहीं होगा। यहाँ पर दुष् लिखा है इस प्रकार से और ये दुष्, ये गलत हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है आप जब छा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, छा यहाँ पर इस प्रकार से बोलते हैं, छे नहीं बोलते, ये हिंदी का शुद्ध शब्द है, छह भी यहाँ पर नहीं होगा। आगे आप लोग देखेंगे कुछ टफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय, तो यहाँ पर मृत्युंजय किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा मृत्युंजय। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो सही लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वर्ड है ये प्रिंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर मृत्युंजय इस प्रकार से लिखेंगे। और शताब्दी में तो शताब्दी ये तो यहाँ पर होगा नहीं, ये तो आप लोगों को पता है। और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो शताब्दी में यहाँ पर 20 का आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, सन्यासी में, तो सन्यासी या सन्यासी ये गलत है, यहाँ पे अंक की बिंदी के साथ में आधा ना लगता है, तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। और आपसे संदर्भ में पूछा जाए तो किस प्रकार से शुद्ध शब्द क्या होगा संदर्भ का, तो इस प्रकार से लिखेंगे, सा आधा ना, दा और यहाँ पे भा पर रा की मात्रा, ये आपका सही हो जाएगा। और आपसे सृजन का पूछा जाए तो सृजन का आप इस प्रकार से लिखेंगे, ये आपका सृजन सही होगा।
सतवंश में कैसे लिखेंगे? सतवंश में तो सतवंश नहीं होता, सदवंश होता है, सदवंश होता है। सदवंशी इस प्रकार से आपका सही होगा। और साम्य में किस प्रकार से लिखेंगे? तो साम्य ये आपका शुद्ध शब्द होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शब्द रेड पेन से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि सही क्या है, शब्द जो है ये सही इसमें बताना है क्या है। तो वाल्मीकि यहाँ पर सही हो जाएगा, पुष्पांजलि यहाँ पर पुष्पांजलि ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे देखिए ज्योत्सना सही है, अहल्या सही है, अंतर्ध्यान सही है। मिष्ठान्न यहाँ पर गलत हो जाएगा, मिष्टान्न होता है, यहाँ पे ठा की जगह पे क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, इसमें बताना है क्या हो जाएगा? तो ज्योत्सना हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ज्योत्सना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बोलते क्या है? सदृश्य बोलते हैं। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और ये दृश्य तो यहाँ पर गलत है, और दृश्य ये भी गलत है, और यहाँ पर दृश्य ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अशुद्ध बताना है, अशुद्ध यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी आपने देखा है मिष्ठान्न गलत हो जाएगा, मिष्ठान्न की जगह पर क्या होता है? मिष्टान्न होता है, ठीक है, यहाँ पर टा हो जाएगा। और भास्कर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, भास्कर यहाँ पर ये गलत है। भास्कर किस प्रकार से लिखते हैं? ये इस प्रकार से लिखते हैं, भास्कर। इसके बाद में यहाँ पर अशुद्ध बताना है क्या है? तो द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है? द्वारका होता है। क्या होता है? द्वारका होता है। अहल्या आपको पता है, प्रवर्ज्य ये भी आपका सही है, आर्ध ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ऊपर ही लिखित होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये आपका सही शब्द है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर अनुग्रहित का पूछा गया है। अनुग्रहित में यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं? अनुग्रहित, ये आपका आंसर सी यहाँ पर सही होगा। तो 30 का सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बताना है सही शब्द जो शुद्ध वर्तनी है क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यहाँ पर पहला आंसर सही होगा। अतिवृष्टि यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से एक शब्द की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है, ये बताना है। जो अशुद्ध है भास्कर, अभी आपने देखा था भास्कर इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, भास्कर इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृषांगी होगा। ये यहाँ पर सा या ये सा यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है जो गलत है ये क्या है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सही बताना है क्या होगा? क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि में क्या होगा? यहाँ पर क्रोधाग्नि में पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। दाग्नि तो यहाँ पर होगा नहीं, और यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, जो नी लिखेंगे यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द क्या है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, उज्ज्वल। नेक्स्ट है जिजीविषा। जिजीविषा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिजीविषा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, जिजीविषा में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको पूजनीय के बारे में बताना है क्या सही होगा। तो पूजनीय किस प्रकार से लिखते हैं? पूजनीय, यहाँ पर पूजनीय होगा, पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय होगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप होगा। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द यहाँ पर क्या होगा? प्रदर्शनी का। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रदर्शनी, यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है, तो ये अत्यधिक तो यहाँ पर सही लिखा है। इसके बाद में यहाँ पर जो अशुद्ध है ये क्या हो जाएगा? कवियत्री, ये अशुद्ध हो जाएगा। उज्ज्वल सही है, कवियत्री सही है, मोक्ष सही है। नेक्स्ट है अलौकिक, यहाँ पर शुद्ध क्या होगा? अलौकिक का। तो अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है, अलौकिक। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर कौन सा रूप शुद्ध है? तो हतोत्साहित हो जाएगा। हतोत्साहित यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बताना है क्या सही है। तो 53 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा, आकंठ। अधीन यहाँ पर होगा, अधीन। अकस्मात नहीं होता, अकस्मात होता है। यहाँ पर केवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर दृश्य सही हो जाएगा, ये दृश्य सही है। इसके बाद में उज्ज्वल, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर उज्ज्वल में पहला आंसर सही है,
औद्योगिक, यहाँ पर औद्योगिक में यहाँ पर बी सही हो जाएगा। औद्योगिक में यहाँ पर 56 का बी आंसर सही है। इसके बाद में है अहेतुकी का शुद्ध रूप। अहेतुकी का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा? अहेतुकी। अहेतुकी यहाँ पर होगा। इसके बाद में रचयिता, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। रचयिता इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पर उच्च श्रृंखला के बारे में पूछा गया है। उच्च श्रृंखला यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं? उच्च श्रृंखला। उच्च श्रृंखला, यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। कुमुदिनी में यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। आंसर आपका सी यहाँ पर सही होगा। और इसमें सही बताना है जो शुद्ध शब्द है। देखिए उज्जवल में इस प्रकार से लिखते हैं उज्जवल। यानी भी सही है, यानी यहाँ पर क्या है? सही। यही आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर यानी, ये सही। अशुद्ध क्या है? यानी, ये आपका गलत हो जाएगा। सूची सही है, शुष्क सही है। इसके बाद में यहाँ पर अशुद्ध, इसके बाद में यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है क्या है? शुद्ध शब्द यहाँ पे देखिए उज्जवल, ये गलत हो जाएगा। ज्योत्सना, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। उज्जवल किस प्रकार से लिखते हैं? ये आपका उज्जवल हो जाएगा। और ज्योत्सना किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ज्योत्सना हो गया, यहाँ पर आधाता होगा। और यहाँ पर पूजनीय, यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं? पूजनीय, ये हो जाएगा। पारिपार्श्विक, यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा जो शुद्ध है। इसके बाद में संन्यास में क्या हो जाएगा? बी आंसर। संन्यास में यहाँ पर 64 का बी आंसर सही है। यहाँ पर शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तादात्म्य। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, तादात्म्य। नेक्स्ट है आशीर्वाद। तो आपको पता होगा आशीर्वाद यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पर शुद्ध उपर्युक्त में क्या होगा? तो उपर्युक्त में पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये शुद्ध अशुद्ध से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर शुद्ध वाक्य देख लेते हैं कि शुद्ध वाक्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, शुद्ध रूप का चयन करना है, आपको बताना है क्या सही होगा। तो मैं गाने की कसरत करता हूँ, गाने का कसरत करता हूँ या की करता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। गाने का शौक कर रहा हूँ, मतलब आप गाएंगे, ये आपका शौक है, तो गाने का शौक कर रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, ये भी गलत है। नेक्स्ट है सही वाक्य क्या है यहाँ पर? तो भारत में अनेक जातियां हैं। जाति तो एक हो जाएगी, लेकिन जब अनेक जाति के बारे में बात करते हैं, जातियों के बारे में, तो अलग अलग प्रकार की जाति हो जाएगा। अनेकों यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है सही वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो शुद्ध है वो क्या है? तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम यहाँ पर सही होगा। यह मेरी पुस्तक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, तो पानी पीते हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा नाम अजय जी है। नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। मेरा नाम श्री अजय जी है। अगर किसी बालक के नाम की बात की जाए तो मेरा नाम अजय है, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो मेरा नाम अजय है। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा प्राण निकल गए, ये तो कोई शब्द नहीं। जो प्राण होते हैं बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। मेरा नहीं होगा, मेरी नहीं होगा। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध बताना है क्या है? सीता ने यह कहा। सीता ने यह कही, कही तो नहीं होगा। सीता यह कही नहीं है, सीता यह कहा नहीं है। सीता ने, जब कोई व्यक्ति कोई वाक्य कहता है या कोई अपनी बात रखता है, तो वहां पर कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर लगा होता है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने हाथ से स्वयं काम करो। तो अपना काम स्वयं करो हो जाएगा। अपना काम स्वयं करो हो जाएगा। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अशुद्ध, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। अशुद्ध में यहाँ पर कच्चे तेल की कीमत घट गया है। घट गया नहीं, यहाँ पर घट गए। तेल की कीमत घट गई बोलते हैं ना, तो यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। पुस्तक मेज पर रखी है। यह मेरे सपनों का घर है, ये भी सही है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। औद्योगिक में ध्यान रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राम ने भर पेट मिठाई खाई। और पेट भर नहीं होता, भर पेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सही बताना है क्या है। यहाँ पर 10th का सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर अनेकों नहीं, अनेक होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है मुझसे यह काम संभव नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं तो ये शुद्ध वाक्य माने जाते हैं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, ये भी आपका सही है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो, ये भी आपका सही है। इसके बाद में शुद्ध यहाँ पर बताना है शुद्ध क्या है। तो मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाया नहीं होगा, यहाँ पर खाए हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, तो बिल्कुल सही है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। सही क्या है, बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक की भी बात की गई, श्रमिकों की भी बात की गई, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। 2-4 लड़ियां यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, बदलना चाहिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भूख लगी कह सकते हैं। केरल अहिंदी भाषी प्रांत सही होगा। इसमें जो है अशुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब किसी के बारे में या समय के बारे में और दोनों समय की बात की जाए तो वहां पर कॉमा लगता है, कॉमा इसमें लगा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अशुद्ध यहाँ पर पहला होगा। आज मौसम अच्छा है, सही है। अब परीक्षा होने वाली है, ये भी सही। मैंने पत्र भेज दिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सौजन्यता, ये यहाँ पर गलत है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर जो अनुपयुक्त शब्द है, जो उपयुक्त नहीं है, जो अशुद्ध है, ये क्या है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा। मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, सही है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ, ये भी सही है। गोलियों की बौछार हो रही है, ये भी सही। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें यह काम नहीं करना चाहिए, सही हो जाएगा। इस समस्या का हल मेरे पास है, ये भी सही है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, ये अशुद्ध हो जाएगा। मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा, ये भी आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर आपने शुद्ध अशुद्ध वाक्य देख लिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको विलोम देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी को एक साइड में शब्द और उसका विलोम दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अथ का क्या होता है, आरंभ करना। अथ का अर्थ क्या होता है, आरंभ। और इति का अर्थ क्या होता है, समाप्त। इति का अर्थ क्या होता है, समाप्त। अमृत का विष, अंधेरा, उजाला। आरोहण का क्या हो जाएगा, अवरोहण, अवनी, अंबर। अग्रज बहुत पूछा जाता है, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। आर्द्र, आर्द्र का शुष्क होता है, आर्द्र का शुष्क होता है। आरोह का अवरोह हो जाएगा। आसुया का अनुसुया हो जाएगा, आसुया का अनुसुया। अनाथ का क्या होता है, सनाथ होता है, ये भी आपका पूछा गया है। अघ का पूछा गया है, अघ का क्या होता है, अनघ होता है। अपकार का क्या हो जाएगा, अपकार का विलोम क्या है, उपकार है। अनुचित क्या क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आदर, अनादर। आविर्भाव, तिरोभाव। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। यहाँ पर टा ही होगा, ठीक है, अनावृष्टि। इसके बाद में अग्र का क्या होगा, आगे। तो पश्च का मतलब पीछे। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। आयात, निर्यात। आयात मतलब आया और निर्यात मतलब गया। आयात का मतलब क्या होता है, आपने वस्तु को खरीदा है। निर्यात मतलब उसको बेच दिया है, तो आयात का निर्यात हो जाएगा। अनुराग का क्या होता है, विराग होता है। अपमान का सम्मान होता है। आस्था का क्या हो जाता है, अनास्था। अधुनातन का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। अधुनातन का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। आदान का क्या होता है, प्रदान होता है। आर्य का क्या हो जाएगा, अनार्य हो जाएगा। इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। इष्ट का क्या होता है, अनिष्ट होता है। अधम का क्या होता है, उत्तम। अधम का यहाँ पर उत्तम हो जाएगा। अकाल का क्या हो जाएगा, अकाल का सुकाल हो जाएगा। अकाल का सुकाल हो जाएगा। अनेकता का एकता हो जाएगा। आकाश का क्या है, पाताल है। आकाश का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। आकर्षण का क्या होता है, विकर्षण होता है। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा बहुत, बहुज्ञ मतलब ज्यादा। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है, और बहुज्ञ का मतलब ज्यादा। अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का मतलब क्या होता है, जो आपके मन में द्वंद चल रहा होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा, जो बाहर द्वंद चल रहा है। तो अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा।
अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा, अर्पण का ग्रहण है, ईद का मुहर्रम है, ये इंपॉर्टेंट है, ईद का मुहर्रम। ईस का अनीस हो जाएगा, ईस का यहाँ पर क्या है, अनीस ही है। और इति का क्या होता है, अथ होता है, इति भी इंपॉर्टेंट है, इति भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में है इसिप्त, इसिप्त का क्या होता है, इसिप्त का अनिसिप्त हो जाएगा, अनिसिप्त। इसके बाद में इकट्ठा का क्या हो जाएगा, बिखरा, मतलब यहाँ पर इकट्ठा है तो कोई चीज बिखेर दी गई हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इकट्ठा का बिखरा हो जाएगा। और एक इत यहाँ पर जो है, ये ध्यान रखिएगा, जो इत है, इत, इसका क्या होता है, उत होता है, इत का उत होता है। और एक आपने अभी इति का देखा है, इति, इति का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अथ हो जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है उत्थान का क्या होता है, पतन होता है, उन्नति का अवनति हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। इसके बाद में है श्रोता का वक्ता हो जाएगा, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। नेक्स्ट है उधार का क्या होता है, नगद हो जाएगा। और नगद ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया था कि नकद होगा कि नगद होगा, या नकद होगा या नदग होगा। इस प्रकार से वर्ड आपको आगे पीछे दिए गए थे, जो सही है वो नकद होगा, ठीक है। उपत्यका का क्या हो जाएगा, अधित्य का, उपत्यका का अधित्य का हो जाएगा। उत्तम का अधम है, उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। इसके बाद में है उत्साह, उत्साह का क्या हो जाएगा, अनुत्साह। उत्तरायण का क्या हो जाएगा, उत्तर है तो दक्षिण होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तीर्ण है, पास है तो फेल हो जाएगा। उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। उपकार, अपकार, उपकार का क्या है, अपकार। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। इसके बाद में है एकता का अनेकता हो जाएगा, एकल है तो बहुल हो जाएगा, एक पक्ष है तो बहुपक्ष होगा। इसके बाद में ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा, अनैश्वर्य हो जाएगा, औपचारिक का अनौपचारिक हो जाएगा। और ये ऋण का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ऋण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उऋण, ऋण का उऋण हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ का यहाँ पर ज्येष्ठ हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, कर्कश का क्या हो जाएगा, कर्कश का विलोम क्या होगा। कर्कश में आप लोग ऑप्शन में बताइएगा, कर्कश यहाँ पर कोमल है या कठोर होगा, या यहाँ पर कपटी होगा, या यहाँ पर कोप होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप सभी लोग 4 ऑप्शन में से बताइएगा कि कर्कश का क्या होगा। कर्कश यहाँ पर बता दे रहे हैं, कर्कश जिसकी आवाज आपको, आपके कानों को अच्छी ना लगे, आपके कानों को अप्रिय लगे। तो यहाँ पर आप लोग को कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा। क्रोध का क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। कृत्रिम का क्या हो जाएगा, अकृत्रिम हो जाएगा। कल्पित का यथार्थ हो जाएगा, खरा खोटा है। कल्पित का यथार्थ है, खरा का खोटा है। कृपण का दानी है, कृपण का क्या है, दानी है। कुख्यात का क्या होता है, विख्यात होता है। कुख्यात का विख्यात होता है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट करके, करुण का क्या होगा, करुण का विलोम क्या होगा। आपके ईएमआरएस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। और कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का विलोम क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसके बाद में कुलीन अकुलीन हो जाएगा। कृतज्ञ का क्या होता है, कृतघ्न होता है। क्रिया का क्या है, क्रिया की गई उसके विपरीत क्रिया यानी कि प्रतिक्रिया। कर्ता यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता का अकर्ता। कर्ता यहाँ पर क्या है, जो क्रिया को करने वाला हो, और क्रिया यहाँ पर ना की गई हो मतलब आ करता है। कठिन का सरल है, कठिन का क्या है, सरल है। खंडन का क्या है, मंडन है, खंडन का मंडन हो जाएगा। इसके बाद में जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं शब्द विलोम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा ही जाएगा यहाँ से। अवर का क्या है, प्रवर है, अवर प्रवर। इच्छा अनिच्छा, ईश्वर अनिश्वर। इहलोक का क्या होगा, परलोक है। ईहा का क्या है, अनीहा है। ईहा का क्या हो जाएगा, अनीहा हो जाएगा। इधर उधर, इसका उसका, उग्र सौम्य। मतलब जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, तो आप उग्र हो जाते हैं, और सामने वाला उसका अपोजिट होता है, सौम्य यानी कि सरल स्वभाव का होता है। उपसर्ग का क्या होता है, परिसर्ग होता है। उद्वत का विनीत होता है। उन्मीलन का क्या होगा, निमीलन होगा। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। इसके बाद में है जो उपयुक्त है, उपयुक्त है तो उसका अपोजिट क्या है, अनुपयुक्त है। एक का अनेक है, उदात्त का अनुदात्त है, उष्ण का शीत है।
उच्च का क्या है, निम्न है। उपमान उपमेय है, उपमान का क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उपमान का क्या है, उपमेय है। उदार का अनुदार है। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष। उदयाचल का क्या हो जाएगा, उदयाचल का अस्ताचल। और एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा, एकाग्र का चंचल हो जाएगा। एकाग्र का चंचल, मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेले बैठा है तो वो शांत स्वभाव का होगा, उसके अपोजिट क्या है, दूसरा व्यक्ति वो चंचल स्वभाव का होगा, वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा। इसके बाद में है एकाधिकार, एक पर अधिकार, और इसका अपोजिट क्या है, सपर अधिकार, सर्वाधिकार हो जाएगा। ऐषणा, अनेषणा, एकांगी, अनकांगी हो जाएगा। एकांगी का अनकांगी हो जाएगा। इसके बाद में ऐतिहासिक है, अनैतिहासिक है। ऋजु का वक्र है, ऋजु का वक्र है। रीति का अनरथ है, ये आपका रीति पूछा गया है EMRS के पेपर में। रीत का क्या है, अनरथ है। कुटिल का, कुटिल यहाँ पर क्या है, सरल है। और कठिन का भी सरल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कठिन का सरल होता है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्रूर, क्रूर का भी सरल होता है, क्रूर का सरल होता है। नेक्स्ट है कृपा का क्या हो जाएगा, कोप। करुण का निष्ठुर हो जाएगा। कोमल का कठोर हो जाएगा। कोमल का क्या होगा, कठोर होगा। कुलदीप का क्या हो जाएगा, कुल का दीपक यहाँ पर कुलंगार हो जाएगा। कुल का अंगार कह सकते हैं, कुलदीप। दीप का क्या होता है, अंगार होता है। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कृष्ण का श्वेत भी होता है। कृष्ण का क्या होता है, श्वेत। कृष्ण मतलब काला और श्वेत मतलब सफेद। तो यहाँ पर जो रंग की बात की जाती है, कृष्ण का श्वेत हो जाएगा। वैसे कृष्ण पक्ष अगर लिखा हो, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष का क्या हो जाएगा, पुष्ट या स्थूल हो जाएगा। क्रूर का अक्रूर हो जाएगा। यहाँ पर अभी क्रूर का आपने देखा था, क्रूर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्रय का विक्रय है। कुल्टा का क्या हो जाएगा, पवित्रता। कुल्टा का पवित्रता। खाद्य का क्या हो जाएगा, अखाद्य। गंभीर का वाचाल हो जाएगा। और ये वाचाल भी आपका पूछा गया था, गंभीर का क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसके बाद में यहाँ पर है गुप्त का प्रकट। गुड़ का दोष है। गरल का सुधा है। गरल का क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। गुरु का लघु हो जाएगा, गुरु का लघु। नेक्स्ट है ग्रहित का त्यक्त हो जाएगा। ग्रहित का क्या है, त्यक्त है। घृणा का प्रेम है। चेतन का अचेतन है। चिर का अचिर है। चिर का क्या हो जाएगा, अचिर है। चेतन का क्या है, अचेतन हो जाएगा। चर है तो अचर होगा। चपल है तो गंभीर होगा। चपल है तो गंभीर होगा। चैन का बेचैन हो जाएगा। चिकना है तो क्या होगा, खुरदरा हो जाएगा। चिकना का खुरदरा। छली का छलने वाला, जो ना छले उसको निश्चल। छाया का अपोजिट धूप। जड़ का चेतन। जड़ इंपॉर्टेंट है, जड़ का चेतन। जागृत का क्या है, सुप्त है। जागरण का सुसुप्ति है। जागरण आपका पूछा गया है EMRS के पेपर में। जंगल का क्या हो जाएगा, जंगल का स्थावर हो जाएगा। जंगल का स्थावर है। जन्म है तो मृत्यु है। जागृति का क्या हो जाएगा, सुसुप्ति हो जाएगा। ज्योति है तो तम होगा। तृष्णा है तो तृप्ति होगी। और तीव्र है तो मंद है। तीव्र का अपोजिट मंद है। तीक्ष्ण का क्या है, कुंठित है। त्याग है तो ग्रहण है, आपने दे दिया तो मतलब ले लिया, दिया तो लिया। तम का क्या है, ज्योति है, अभी आपने देखा। तिक्त का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। तिक्त का यहाँ पर क्या है, मधुर है। इसके बाद में है तामसिक का सात्विक हो जाएगा। दुरात्मा, महात्मा, दूषित, स्वच्छ, द्वंद, निर्द्वंद। द्वंद मतलब मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो या मन में चल रहा हो तो इसका अपोजिट क्या होगा, मन में है तो बाहर होगा। तो द्वंद का क्या हो जाएगा, निर्द्वंद। देव, दानव, दिन, रात। दुर्जन, सज्जन। दुर्जन का क्या होता है, सज्जन होता है। दूषित का क्या है, स्वच्छ है। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य का क्या हो जाएगा, सुप्राप्य। द्वैत का अद्वैत। द्वैत का क्या हो जाएगा, अद्वैत। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ग्रहण का त्याग हो जाएगा। गृहस्थ है तो सन्यासी हो जाएगा। गर्मी का सर्दी हो जाएगा। गौरव का लाघव हो जाएगा। गौरव का क्या है, लाघव है। गोचर का अगोचर है। गोचर का क्या है, अगोचर है। ग्राम्य का नागर है। ग्राम्य का नागर है। घोष, अघोष। घोष का क्या है, अघोष है। नेक्स्ट है चिरंतन का क्या है, नश्वर है। चोर का साहूकार है। चिंतित का निश्चिंतित है। चिंतित का क्या है, निश्चिंतित है। चंचल, जो एक जगह ना बैठ पाए, और स्थिर, जो एक ही जगह टिका रहे। चतुर का मूर्ख हो जाएगा। चढ़ना का उतरना है। चिरायु का क्या हो जाएगा, अल्पायु हो जाएगा। चल का अचल है। छरहरा का क्या हो जाएगा, थुलथुला।
छरहरा का थुलथुला है, जय पराजय, जय का पराजय, जटिल का सरल है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ है, ज्वार का भाटा है। इसी प्रकार से जीवन है तो मरण होगा, जंगम है तो स्थावर होगा, जंगम का क्या होता है, स्थावर होता है। ताप का शीत होगा, यानी कि गर्मी की सर्दी, सर्दी का गर्मी हो जाएगा। तुच्छ का महान हो जाएगा, तुच्छ का महान। दंड है तो उसके बदले में मान लीजिए किसी को पुरस्कार मिला तो क्या है, दंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, पुरस्कार। तृप्त का अतृप्त है, तरल है तो ठोस होगा, तरल का ठोस होगा। ताना बाना, ताना का क्या हो जाएगा, बाना। तर्क कुतर्क हो जाएगा, त्याग है ग्रहण हो जाएगा, त्याग का ग्रहण। दुख है तो सुख होगा, दुराचार है तो सदाचार होगा, दुराचार का सदाचार। दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा, तरुण का वृद्ध या तरुणी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। दिवस का रात्रि हो जाएगा, दिन है तो रात होगा। दीर्घ है, दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा। दुराचारी का क्या देखा भी आपने, सदाचारी, दुराचारी का सदाचारी। दैहिक आध्यात्मिक, दुशील का सुशील, दुशील का क्या है, सुशील। दानी का क्या है, कृपण, दानी का यहाँ पर कृपण है। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, चाहे आप सभी का EMRS हो, KVS हो, DSSB हो, NVS हो, CBSE के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं सभी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हर्ष का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ष का यहाँ पर विषाद हो जाएगा। और उल्लास का यहाँ पर क्या है, प्रसन्नता है, उल्लास का यहाँ पर प्रसन्नता हो जाएगा, प्रसन्नता। नेक्स्ट है उत्थान का विलोम क्या होगा, उत्थान का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और उत्थान का अर्थ क्या होता है, उत्थान का अर्थ होता है प्रगति, उत्थान का अर्थ प्रगति है। और पतन का अर्थ क्या होता है, अवनति है। तो प्रगति का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। नेक्स्ट है शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। शुष्क का अर्थ क्या होता है, सूखा, शुष्क का अर्थ है सूखा। आर्द्र का अर्थ क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। नेक्स्ट है अनादर का क्या हो जाएगा, आदर, अनादर का क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा। अनादर का क्या हो जाएगा, अनादर का आदर हो जाएगा। अनादर का अर्थ क्या होता है कि आदर न देने वाला भाव, तो यहाँ पर आदर का विलोम है। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो किए हुए उपकार को मानता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कृतज्ञ क्या होता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कृत्रिम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जो कृत्रिम है ये शब्द किससे संबंधित है, कि ऐसी वस्तु जो मानव द्वारा बनाई गई हो, और ऐसी वस्तु जो प्रकृति के द्वारा हो तो कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम का क्या है, जो मनुष्य ने बनाया है, और प्राकृतिक में जो प्रकृति ने बनाया है। विग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह का यहाँ पर संधि हो जाएगा। विग्रह मतलब तोड़ना, संधि मतलब जोड़ना। तो विग्रह का अलग अलग करना, और इसका विलोम समास होगा, क्योंकि समास का विलोम क्या होता है, विग्रह। समास का विलोम क्या होता है, विग्रह। नेक्स्ट है सृष्टि का क्या हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का अर्थ क्या होता है, बनाना या निर्माण करना। और प्रलय का अर्थ क्या होता है, उसको विध्वंस करना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष, जो आपके सामने है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष। तो प्रत्यक्ष जो आप अपने आंखों के सामने देखते हैं, और परोक्ष जो आपके पीठ पीछे है, जो हमारे पीछे हो। नेक्स्ट है मुख्य का विलोम, यहाँ पर क्या होगा, मुख्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मुख्य का मतलब है आपके लिए कोई वस्तु प्रमुख है, ठीक, और वही दूसरे के लिए गौड़ है। गौड़ उस वस्तु का कोई महत्व नहीं है, तो यानी कि महत्वहीन हो जाएगा। तो मुख्य का क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अर्वाचीन, जो अर्वाचीन का अर्थ है ये नया है, प्राचीन का अर्थ है पुराना। पुरस्कार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। पुरस्कार किसी अच्छे कार्य के लिए मिलता है, जबकि दंड अपराध करने पर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रसार का विलोम होगा। प्रसार का अर्थ क्या होता है, फैलाना। संकुचित का अर्थ है समेटना। तो प्रसार का क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। पहला आंसर सही है। संपत्ति का क्या हो जाएगा, संपत्ति का यहाँ पर विपत्ति हो जाएगा। विपत्ति, संपत्ति यहाँ पर धन से संबंधित है, विपत्ति आपके दुख से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद में भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इतना ज्यादा स्टोरेज नहीं होता है कि हम आपकी 6-7 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड कर सके। मैराथन क्लास लाना चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर स्टोरेज की कमी होने के कारण 6-7 घंटे की क्लास नहीं हो सकती है। लेकिन
कल से कोशिश करेंगे कि आप सभी की 1.5-2 घंटे की क्लास कंटिन्यू की जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।